हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ्स क्लासेस में। तो आज मैं हल करेंगे कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 और 5 जो इस प्रकार से है आप लोग देख रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आइए मैं अब आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है। तो देखिए लिखा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। आप लोग को हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि इक्वल के बाएं साइड को बोलते हैं LHS और दाएं साइड को बोलते हैं RHS। यानी LHS कहने का अर्थ है लेफ्ट हैंड साइड और RHS कहने का अर्थ है राइट हैंड साइड। तो देखिए इसमें संकेत में लिखा गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी यह थोड़ा सा हिंट्स दिया गया है कि LHS को और RHS को अलग अलग सरल करके एक दूसरे को प्रूफ करके दिखाइए। इस तरह से आप लोग बुक में देखेंगे तो इसी तरह से लिखा हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अब हम लिखेंगे अब LHS से LHS में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है उसको लिख देंगे हम लोग। लिखा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए बटा फिर इसको भी सेक ए को भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है। इस तरह से घेर देंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह बाटा का जोड़ हो गया है 1 प्लस 1 बाई कॉस ए। तो ये हमारा मेन बाटा हुआ और यहाँ से हम ऊपर वाला को जब सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और कॉस ए से का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इस वो कॉस में 1 से डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे 1 है तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस में कॉस से भाग देंगे फिर तो एक बार में जाएगा 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा 1 और नीचे वाला जिस तरह से है उस तरह से हम लोग लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो 1 बाई कॉस ए। अब आप लोग देख रहे हैं कि कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस में 1 बाई कॉस ए से भाग दिया रहा है। तो हम लोग बाटा का भाग किस तरह से बनाते हैं, ये ऊपर वाला जिस तरह से रहता है उस तरह से लिख देते हैं। यानी कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। अब बाटा का भाग जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर गुना पढ़ते हैं इनटू और इसको पलट दिया जाता है। तो जब पलटते हैं तो क्या होता है, ये कॉस नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, यानी आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए बाई नीचे 1 है तो 1। अब हम लोग देख रहे हैं यह कॉस ए और कॉस ए क्या होगा, कट जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1। ये क्या है, हमारा LHS है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS। फिर लिखेंगे फिर RHS से। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, ये है। तो इसको जिस तरह है उस तरह हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई फिर नीचे जिस तरह से उस तरह लिखेंगे इसको कॉस ए। अब हम लोग ऐसा क्यों लिखें, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। हम लोग यहाँ पर
लिख भी सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर हम लिख ही देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जब यह कॉस चला जाएगा इधर तो क्या होगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर के बदला में हम लोग इतना लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये लोग यही सोचेंगे जब यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 का तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो मान में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर होगा और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई नीचे वाला जिस तरह से है उस तरह से लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। अब ऐसा हम क्यों किए, तो हम लोग फार्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फॉर्म पर इसको क्या किए हम तोड़ दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस ए नीचे है और 1 माइनस कॉस ए ऊपर है, इस दोनों को हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा 1 प्लस कॉस ए इक्वल ये क्या है हमारा आर एच एस है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इधर एल एच एस है और इधर आर एच एस, यानी यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस 1 और इधर 1 प्लस कॉस ए। तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, यानी कॉस ए प्लस 1 इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, तो हमारा कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हम एक दूसरे क्या देख रहे हैं यहाँ पर बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस और यहाँ पर लिख देंगे हम प्रूफ। अब आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए लिखा है सर्वसमीका कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें, यानी यह सर्वसमीका दिया गया है, इसको लागू करना है इसमें। तो देखिए यह क्या लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। हम लोग जानते हैं कि इस साइड वाला को एल एच एस बोलते हैं और इस साइड वाला को आर एच एस। तो लिखेंगे हम एल एच एस से एल एच एस में जो लिखा गया उसको लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है इसमें सभी में साइन से भाग देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 बाई साइन ए, जब कॉसेक को चेंज करें तो 1 बाई साइन ए होता है, और जब हम लोग कॉट ए को चेंज करते हैं तो क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए। देखिए दोनों के हर में क्या है साइन आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें सभी में साइन से भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो क्या लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, और ये है प्लस, तो प्लस 1 बटा साइन ए, और ये रहा हमारा लोग का मेन बटा। फिर यहाँ पर उसी तरह करेंगे तो लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए, और ये माइनस है यहाँ पर है, ये प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर साइन है तो लिखेंगे साइन ए बाई साइन ए, माइनस है तो माइनस 1 बाई साइन ए। यदि आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बाई साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए बराबर क्या होता है हमारा कॉट ए
फिर ये माइनस है तो माइनस, जब ये साइन साइन कटेगा तो बचेगा क्या 1, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर 1/sin a बराबर क्या होता है, तो 1/sin a बराबर होता है cosec a, तो यहाँ पर लिखेंगे cosec a बाई, फिर यहाँ पर cos/sin बराबर क्या होता है, तो cos/sin बराबर होता है cot a, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर साइन साइन तो कटेगा तो क्या बचेगा 1, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर 1/sin बराबर क्या होता है cosec a। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट है कि यहाँ पर cot a और cos एक साथ में लिखेंगे तो cot a प्लस cosec a -1, ये माइनस है तो -1 यहाँ पर लिख दिए, फिर यहाँ पर नेक्स्ट, और फिर उसी तरह यहाँ पर एक साथ में लिखेंगे इसको, तो cot a माइनस cosec a, और ये +1 है तो +1, यहाँ पर भी हम लोग देखते रहेंगे, और नहीं बुझाएगा तो कमेंट करेंगे, कमेंट करते रहिएगा नहीं बुझाएगा तो। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ये जिस तरह से है उसी तरह cot a प्लस cosec a माइनस, इस 1 के बदला में हम क्या लिखे थे, देखिए सर्वसमीका में इसी को दिया गया था कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं उसको cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। सर्वसमीका में देखिए इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है यहाँ पहले, तो उसी को हम यहाँ पर लिख दें। तो यदि हम या इस cot को बराबर की साइड में लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो हम इस 1 के बदला में इसको लिख सकते हैं, इस 1 के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो 1 के बदले में हम इसको लिखेंगे, यानी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और इसको यहाँ पर घेर देंगे, और ये मेन बटा है हमारा, और नीचे जिस तरह है उसी तरह लिखेंगे cot a माइनस cosec a प्लस। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a है, तो यह एक फार्मूला है जो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, तो यह होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको इसी फॉर्म में तोड़ देंगे, तो यह जिस तरह से है उस तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे cot a प्लस cosec a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पर है, तो ये a का स्थान है और ये b का स्थान है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a, और ये हुआ मेन बटा हम लोगों का। नीचे जिस तरह से है उस तरह लिखेंगे यहाँ पर cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर cot a प्लस cosec a और cosec a प्लस cot a ये दोनों कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cot a प्लस cosec a तो इसको घेर देंगे। तो जब इतना हम कॉमन ले लिए तो यह डबल ब्रैकेट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो लिखेंगे 1, और ये माइनस है तो माइनस, ये कॉमन हो गया यहाँ पर,
तो बचा हमारा ये, तो इसको लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसको भी घेर देंगे। अब नेक्स्ट आगे लिखेंगे है जिस तरह से है, नीचे जिस तरह से उस तरह लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू, और ये 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 में माइनस में जब कॉसेक से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस और माइनस प्लस कॉट ए, और बाई नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए जब हम इसको सजाएंगे तो क्या होगा, इसको जिस तरह है उस तरह से लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू, कॉट को पहले लिख देते हैं इस कॉट को, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस में है तो प्लस माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर एक जैसा है और नीचे दोनों एक ही तरह है, तो दोनों कॉट से कॉट और कॉसेक से कॉसेक काट दिए, तो बचा का हमारा यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर RHS प्रूफ। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग प्रूफ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और बाई चांस यदि आपको कहीं पर भी इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।